एक ही ब्रांड के तरफ से आने वाली दो वॉचेस और एक में बहुत ही ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो मिसिंग है और एक में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है। तो देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। एक्सप्लोरर अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 2021 में और बोट वॉच स्टॉर्म 2020 की हिट वॉच थी। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है और बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की, बात करेंगे बैटरी बैकअप की, बात करेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में और बात करेंगे फिटनेस एक्टिविटीज की। सारी बातें होंगी डीप डाउन रिव्यू में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो बात करते हैं डिस्प्ले से। बोट वॉच एक्सप्लोरर में आपको डिस्प्ले 1.3 इंचेस की आईपीएस डिस्प्ले मिलती है 240 बाय 240 पिक्सल्स की। एज इट इज स्टॉर्म में भी आपको 1.3 इंचेस की आईपीएस डिस्प्ले मिलती है 240 बाय 240 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज या डिस्प्ले क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आपको मिलता है, दोनों में ही सिमिलर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ रेस टू वेक आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको किसी में भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे जो प्रोडक्शन है कोई ना कोई यूज किया गया, एग्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं, ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। 2.5D कर्व्ड ग्लास यूज किया गया है और कोई ना कोई प्रोडक्शन भी यूज किया गया है। साथ में यहाँ पे पर पिक्सल डेंसिटी जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो भी सिमिलर यहाँ पे नजर आती है, 326 पर पिक्सल डेंसिटी है। और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो भी सिमिलर है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में दोनों ही इक्वल परफॉर्म करती है, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, यहाँ पे कोई भी ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म नहीं करती, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छे खासे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं, एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। एज ऑफ नाउ एक्सप्लोरर में आपको 12 से 13 ही वॉच फेसेस मिलते हैं, एप्लीकेशन में जाके आप चेक कर सकते हो। और स्टॉर्म में आपको 50+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं और फ्रीक्वेंट अपडेट मिलते रहते हैं कंपनी की तरफ से जो आपकी एप्लीकेशन का है और साथ में वॉच का भी। और यहाँ पे आपको गैलरी में से कोई भी इमेज को लगाने का ऑप्शन मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। जो आपके डिफॉल्ट वॉच फेसेस उसमें से एडिट करके लास्ट वॉच फेसेस को एज अ वॉच डायल लगा सकते हो डायरेक्टली आप अपनी इमेज को भी या गैलरी में से कोई भी पिक को। तो ये फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज की और स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो दोनों में ही आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर में थोड़े से ज्यादा हैं, साथ में ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे 12 स्पोर्ट्स मोड हैं और स्टॉर्म में आपको 9 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे IP68 वाटरप्रूफ आपको एक्सप्लोर में मिल जाती है और स्टॉर्म भी आपको वाटरप्रूफ मिल जाती है 5 ATM रेटिंग के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों को ही आप स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो। उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग और स्पोर्ट्स ट्रैकिंग की यहाँ पे जो एक्टिविटीज है वो मिल जाती है, फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट आपकी 70 to 80% एक्यूरेसी आपकी रहने वाली है। और साथ ही में यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंसर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और GPS का यूज किया गया एक्सप्लोरर में। और स्टॉर्म में आपका 3 एक्सिस सेंसर का यूज किया गया, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर है और G सेंसर का यूज किया गया, जो कि एक्सप्लोरर में G सेंसर मिसिंग है, जिसकी वजह से SpO2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को थोड़ा सा इशू लगा, ये होना चाहिए था, आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो दोनों में ही बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो, आपको वाइब्रेशन के थ्रू ही अलर्ट प्रोवाइड होगा। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, वेदर नोटिफिकेशन, सारी की सारी चीजें आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलती है दोनों ही वॉचेस की, बट यहाँ पे लैगी है थोड़ी सी, यहाँ पे लैग करती है, स्टटर करती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को इशू लगा। और यहाँ पे जो एनिमेशन है वो कुछ खास नहीं है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में। तो यहाँ पे जो बोट को है काम करने की जरूरत है, वो इस सेगमेंट में न्यू है, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस एवरेज परफॉर्म करती है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की, तो दोनों में ही 4.2 दिया गया है, जहां पे जितने भी वॉचेस हैं यहाँ पे इस टाइम में, इस दौर में 5.0 दे रही है ब्लूटूथ। यहाँ पे कहीं ना कहीं 4.2 का मेरे को बहुत बड़ा यहाँ पे एक इशू लगा। तो यहाँ पे कम से कम ब्लूटूथ 5.0 देना चाहिए था, जहाँ पे इसकी रेंज कहीं ना कहीं 8 से 10 मीटर तक की हो जाती है, बट यहाँ पे आपको 6 से 7 मीटर तक की रेंज अप्रॉक्सीमेटली मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। साथ में यहाँ पे फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोरर में, बट यहाँ पे स्टॉर्म में आपको फाइंड माई फोन, कैमरा शटर बटन और म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन तीनों ही मिल जाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोरर में एक जो कैमरा शटर बटन है वो मिसिंग कर दिया, ये बहुत बड़ी मेरे को खामी लगी और कहीं ना कहीं देना चाहिए था बोट को। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करती हैं, हर एक एवरेज वॉच में जब वो चीजें मिल रही हैं तो एक्सप्लोरर में भी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और अगर आप एंड्रॉइड या iOS कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो दोनों ही डिवाइस से आपका पेयर हो जाएंगी दोनों ही वॉचेस, क्योंकि सिमिलर एप्लीकेशन को ही ये फॉलो करती हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों ही वॉचेस को आराम से यूज कर सकते हो, चाहे वो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो चाहे आप iOS यूज कर रहे हो। साथ में हम बात करें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही सिमिलर आई गेस परफॉर्म करती हैं। 32 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है और 8 MB ऑफ रैम मिलता है, जो कि रन करने में हेल्प करता है इनके UI को, और साथ में जो वॉच फेसेस उनको डाउनलोड करने में हेल्प करता है, जो रैम है वो रन करने में हेल्प करती है UI को। कहीं ना कहीं सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही। और लैगी इसका जो UI है वो कहीं ना कहीं दोनों का ही लैगी है, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे को इशू लगा। और साथ ही में यहाँ पे जो जितना भी पुराना ट्रेंड है वो फॉलो कर रही है दोनों ही वॉचेस, जो कि नॉइस कलर फिट Pro 2 आई गेस।
यस, नॉइज कलर फिट प्रो 2 जो थी उसका जो सेम यूआई था वही इसमें डाला गया है, वही इसमें यूज किया गया, बस एडेड इसमें स्टॉर्म में आपको SPO2 मॉनिटर मिल जाता है जो कि एक्सप्लोरर में मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं जो पुराना जो पैतरा है वो अपना रही है कंपनी, तो कहीं ना कहीं यूआई में चेंज करना चाहिए, जो टेक्स्ट की शार्पनेस है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील होना चाहिए, ये चीज़ें देनी चाहिए कंपनी को। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिंगल बटन आपको दोनों ही वॉचेस में मिलती है और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स भी काम करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती हैं, एवरेज परफॉर्म करती हैं। अगर हम बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं। स्टैंड बाय टाइम अप टू 40 डेज का दे देती है दोनों ही वॉचेस। और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे एक्सप्लोरर में 190 mAh बैटरी का यूज किया गया है, स्टॉर्म में आपकी 180 mAh बैटरी का यूज किया गया है। 7 to 8 डेज का रन टाइम क्लेम करती है दोनों ही वॉचेस ऑन द पेपर, और मैग्नेटिक चार्जिंग आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाती हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो 5 डेज का रन टाइम क्लेम करती है एक्सप्लोरर, और स्टॉर्म आपकी 6 डेज का रन टाइम क्लेम करती है। अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, मतलब ब्लूटूथ ऑफ कर दो डायरेक्टली, तो आप सिर्फ फिटनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। बट अगर आप ब्लूटूथ ऑन कर दो और यूज करो इसको, सारे के सारे नोटिफिकेशन आप ऑन कर दो और यूज करो, तो 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एक्सप्लोरर में, और स्टॉर्म में आपको 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। एक्सप्लोरर में एक एक्स्ट्रा एडेड फीचर है जो कि है आपका GPS फंक्शन, जो कि स्टॉर्म में मिसिंग है। तो यहाँ पे GPS अगर आप ऑन रखते हो तो 1.5 to 2 डेज तक का इजीली बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा एक्सप्लोरर में, और स्टॉर्म में तो है ही नहीं ये फीचर। तो एक्सप्लोरर में एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने भी इसको एक्सप्लोरर को बाय किया, तो यहाँ पे एक ही दिन में 59% बैटरी हो गई अगर उसने GPS ऑन रखा है। तो आई गेस मेरे ख्याल से 2 दिन वो आराम से चल जाएगी अगर आप यूज करते हो GPS ऑन करके। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। उसी के साथ साथ मेन फीचर्स की बात करें तो दोनों ही वॉचेस में आपको हार्ट रेट स्कैनर मिलता है, और यहाँ पे स्टॉर्म में SPO2 मॉनिटर एडेड फीचर है जो कि एक्सप्लोरर में मिसिंग है। स्लीप ट्रैकिंग दोनों में ही मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड दोनों ही मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है, और बिल्ड इन GPS आपको मिल जाता है एक्सप्लोरर में, और स्टॉर्म में ये मिसिंग है। नेक्स्ट स्ट्रैप क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल के बारे में बात करूं तो दोनों ही वॉचेस अपने अपने बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं, और यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करूं हल्का सा डिफरेंस है, 37 ग्राम्स की आपकी एक्सप्लोरर, तो स्टॉर्म आपकी 36 ग्राम्स की पड़ती है। उसी के साथ साथ 20 mm स्ट्रैप साइज यूज किया गया दोनों ही वॉचेस में, तो आप आफ्टर मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी खासी है, एक्सप्लोरर में आपका सिलिकॉन रबर मटेरियल यूज किया गया और स्टॉर्म में आपका सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में मैं कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहूंगा, सिमिलर ही परफॉर्म करती हैं। अब हम वॉच डायल और बेस की बात करें तो दोनों ही वॉचेस सिमिलर बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। वॉच डायल मेटल का आता है और बेस पॉलीकार्बोनेट का है, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती है, दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला आपको। और अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो डायरेक्टली जाके Amazon या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ एक्सप्लोरर और स्टॉर्म आपकी फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल है, ओनली ऑन फ्लिपकार्ट वहाँ पे लिखा है, तो डेफिनेटली आप फ्लिपकार्ट से जाके बाय कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको लो प्राइस में कोई भी वॉच बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। तो उसी के साथ साथ अगर आपको चीप डील्स चाहिए आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे, तो डेफिनेटली आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे टेकपोक, आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इंस्टेंटली आप डायरेक्टली डील्स को ग्रैब कर सकते हो, स्मार्ट वॉचेस हो, चाहे नेक बैंड हो, चाहे TWS हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, आप वहाँ से बाय कर सकते हो डायरेक्टली। तो आई गेस बात करें इस वीडियो की तो आपको सारे के सारे डाउट्स आई गेस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई इशू रह गया है, डाउट रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।